अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शब बारात की रात की फ़जीलत क्या है। इस रात को जागने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बहुत सारी गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, शब के माने में आता है, रात के माने में आता है और बारात के माने होता है नेकियां, यानी नेकियां कमाने वाली रात। इस रात को अगर इंशाअल्लाह अगर हम जगेंगे इंशाअल्लाह नेकी कमाने की नीयत से इंशाअल्लाह, तो यकीनन उससे हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, शब बारात की रात को आप 5 काम इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ कीजिए इंशाअल्लाह, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। 5 काम क्या करना है, ये मैं आपको 5 काम बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। आप उसको अच्छी तरीके से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरे भाइयों। 5 काम क्या है? नंबर 1 पे ये काम है, पहला काम ये है कि आपको इशा और फजर की नमाज़ बजमात के साथ पढ़ना चाहिए और पढ़ना होगा इंशाअल्लाह। अगर आप इशा और फजर की नमाज़ बजमात के साथ पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। पहली बात ये है कि जब शब बारात की रात दाखिल होती है, तो लोग इशा की नमाज़, तो आसान ही होता है कि इशा की नमाज़ जो बाज़मात पढ़ लेता है, लेकिन इशा की नमाज़ के बाद जब इबादत करना शुरू करता है, तो इबादत करते-करते थकावट की वजह से या फिर नींद जब बहुत ज़्यादा गालिब हो जाती है और नींद के आसार ज़्यादा ज़ाहिर होने लगता है, तो फिर वो न क्या करता है, फजर तक पहुँचते-पहुँचते थकावट की वजह से या जगने की वजह से वो नींद में चले जाता है, तो फिर उसकी फजर की नमाज़ छूट जाती है। तो आप ये ना करें कि आप फजर की नमाज़ को मिस ना करें। आपको हर हाल में फजर की नमाज़ बाजमात के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह। आप इशा की तो पढ़ेंगे ही इंशाअल्लाह, और इसके साथ-साथ फजर की भी नमाज़ आपको बाजमात के साथ पढ़ना है। पहला काम क्या करना है, इशा और फजर की नमाज़ को बाजमात के साथ आपको पढ़ना है। और दूसरा काम क्या है कि आपको जागने की आदत करना है। और जागने से का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रात को जग गए और दुकानों में बैठकर, चौक चौराहे पे बैठकर अपने वक्त को, अपने रात को ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो ऐसे जागने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरा काम क्या है, जगकर हमें इबादत करना है, इबादतों में गुज़ारना है, और तभी इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में कामयाबी आ सकती है। आप सोचेंगे हम तो चलो रात भर जग गए और इबादत नहीं किए, तो ऐसे जागने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फ़ायदा कब मिलेगी आपको? जब आप रात को जागकर इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, तब आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा बोलने वाला ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला होता है। इसलिए जब भी बोला करो, तो सही बात बोला करो, अच्छा बोला करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स शब बारात की रात को इशा और फजर की नमाज बजमात के साथ पढ़ लेता है, तो पूरी रात के जगने का उसे सवाब दिया जाएगा, पूरी रात के इबादत के बराबर का नेकी दिया जाएगा, अज्र दिया जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह फजर और इशा की नमाज का पाबंदी करें इंशाअल्लाह। और क्या करें, दूसरा काम क्या करें कि जगने की आदत जब डालें, तो हम बेफालतू ना जागें, बल्कि बैठकर चाय की दुकानों में दोस्त यार के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, दुनियावी बातें कर रहे हैं, तो फिर उससे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। फिर बहुत सारी बातें लोग आपस में बैठकर करने लगता है। तो ऐसी बातों से हमें क्या करना होगा, बचना होगा। हम जब भी जगेंगे इंशाअल्लाह, तो क्या करेंगे, हम इबादतों में गुज़ारेंगे। और तीसरा काम क्या है कि हम जब रात को जगें, तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ को ज़रूर पढ़ें। जब आपको शब बारात की रात को जागना ही है, तो आप क्या करें, तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें, उसकी पाबंदी करें। तहज्जुद की नमाज़ को पाबंदी से पढ़ें इंशाअल्लाह, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा और भी एक्स्ट्रा सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम क्या क्या करें, इशा और फजर की नमाज़ को बाजमात के साथ पढ़ें। दूसरा काम क्या है, जगें तो जगकर इबादत करें, ये ना कि बिल्कुल बेफालतू रात को गुजार दें। और तीसरा काम है क्या है, तहज्जुद की नमाज़ की क्या करें, तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करें, तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ें इंशाअल्लाह। और चौथा काम क्या है कि दुआओं का एहतमाम करें। ये अल्लाह से मांगने वाली रात है। आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगे इंशाअल्लाह। खुद अपना बैठकर अपने हाथों को फैलाकर मांगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जो बंदा मेरा मांगता है, मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं उसकी सारी चीज़ों को कबूल फरमाता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, आप जब इबादत करें, इबादत करते-करते आप दुआओं का भी एहतमाम करें, दुआएँ करें आप इंशाअल्लाह। और पाँचवाँ काम क्या है कि तरतीब बेतरतीब को काम करें, तरतीबवार करें।
बेतरतीब ये नहीं कि आपको रात भर जगना तो जगना है ये है। नहीं, आप जब आपको 4 घंटा या 5 घंटा रात को जगना ही है शब बारात की रात को, तो आप उसकी एक तरतीब बना लें। उसकी तरतीब क्या बना लें कि आपको 1 घंटा नमाज़ पढ़ना है, 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत करना है, या 1 घंटा कलीमा पढ़ना है, या 1 डेढ़ घंटा आपको दरूद पाक पढ़ना है, तो उसकी आप तरतीब बना लें इंशाअल्लाह। तरतीब के साथ आप करें। आप ये नहीं कि पूरी रात आपको सिर्फ़ नमाज़ ही पढ़ना है। हर एक इबादत को आप इंशाअल्लाह तरतीबवार तरतीब करें, उसकी टाइम टेबल अगर फ़िक्स कर लें इंशाअल्लाह कि हमको 6 घंटा जगना है या 4 घंटा जगना है या 3 घंटा जगना है, कि हमको इतना घंटा, इतना मिनट कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है इतना घंटा, या फिर कलीमा पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है, तो उसकी तरतीब बना लें इंशाअल्लाह। इसी तरह जगेंगे इंशाअल्लाह, तो यकीनन हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो नंबर 5 पे क्या-क्या है? तो उसको तरतीबवार से, उसको तरतीब से काम करें इंशाअल्लाह, तरतीबवार करें आप इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को, इस मैसेज को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।